गुड मॉर्निंग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शक्ति यादव आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शक्ति यादव पर। तो चलिए, आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ और आखिरकार सीजीएल की नोटिफिकेशन आ ही गई और काफ़ी अच्छी वैकेंसी के साथ आई है जो कि लगभग 3100 से 3200 तक है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे एसएससी एचएसएल जो कि बहुत ही ट्वेल्थ पास बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी ये अपॉर्चुनिटी होती है, जिसके अंतर्गत तो सरकारी नौकरी पाने का अवसर रखते हैं। एसएससी में एलडीसी के बाद यूडीसी बनते हैं, यूडीसी के बाद एएसओ के पोस्ट की तरफ वो अपना रुख करते हैं, यानी या तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दीजिए जो कि हर एक साल होते हैं। आप जाकर एसएससी के कैलेंडर को देखिएगा, उसमें 20 एग्जाम्स में से 6 एग्जाम्स तो केवल डिपार्टमेंटल है, एलडीसी यूडीसी और एएसओ वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। इसमें क्या है, हमारी एलिजिबिलिटी जो होती है, हमारी एज की कैटेगरी होती है 12th पास होना चाहिए और आपका उम्र 18 साल होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो इसमें आप एलिजिबल होते हैं और इसमें क्या क्या आते हैं जैसे मैं पहले डिस्कस कर दूं, उसके बाद आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूँगा। देखिए एसएससी सीएचएसएल संपूर्ण जानकारी इसमें आपकी बात की जाएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जो कि लगभग 3100 समथिंग पोस्ट है, 3100। ठीक है, और उसके बाद आते हैं आपका, मैं अपने बारे में बता दूंगा मैं कैसे कैसे क्या किया। मैं अपने बारे में जैसा बता दूं, मैं सीजीएल में 50 में 50, सीएचएसएल में 50 में 50 इंग्लिश में स्कोर किया हूँ। उसके अलावा सीपीओ एसआई 2022, सीजीएल 2022, एसएससी सीआरपीएफ एएसआई एसीएम 2022, डीपी एसीएम 2022 और एसएससी स्टेनोग्राफर 2022, इन सभी एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज जो महत्वपूर्ण है हमारा जो रहने जा रहा है, जो सीएचएसएल का नोटिफिकेशन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग उस पर बात करेंगे कि क्या क्या है। देखिए सबसे पहला एसएससी का ये लोगो है और एसएससी की तरफ से आया है, वेबसाइट फॉर कमीशन ssc.government.in, कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2025, जो कि डेट ऑफ सबमिशन जो अप्लीकेशन है आपका 23/6 से 18/7 तक चलेगा। 23/6 से 18/7 तक चलेगा। ठीक है, 18 जुलाई तक चलेगा। और जो पहला एग्ज़ाम है आपका प्री कैश शेड्यूल फॉर टीयर E1 एग्ज़ाम, इसमें है 8/9 यानी 8 सितंबर से लेकर 8/9 से 0/8/9 से लेकर, ठीक है, 18 सितंबर तक चलने वाला है। मतलब आज है आपका 24 जून, 23 जून को रात को ये नोटिफिकेशन आ चुका है कल। ठीक है, तो यदि आप इसमें काउंट करते हैं तो 7 दिन अपने इस मंथ में है, जुलाई में 31 दिन है और अगस्त में 31 दिन है। आप सितंबर में छोड़ दीजिए 8 तारीख, फिर भी आप 7 दिन यहाँ भी है, 31 31 62 और 14 73 दिन है हमारे पास। 62 और 14 मैं काउंटिंग ठीक कर पा रहा हूँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारे पास 76 डेज है। आप इस 76 डेज में अपने आप को निचोड़ दीजिए। इसका मैं अब आगे सिलेबस बताता हूँ क्या क्या है। आपकी फ़ी मात्र 100 रुपये रहने वाली है, जो कि बिल्कुल ओबीसी और जनरल को देना होता है। तो फ़ी की ना बात करते हुए हम लोग देखते हैं और क्या क्या है इसमें। ठीक है, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट और नहीं है। आपका जो डेट महत्वपूर्ण है और इसमें क्या क्या है, आपका लोअर डिवीजन क्लर्क का जो पेमेंट होगा वो कैसे रहने वाला है। एलडीसी आपका लेवल 2 पे है। ठीक है, जिसका 19,900 से लेकर 63,200 तक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि लेवल 4 पे है, इसका 25,500 से लेकर 81, ये बेसिक पे है, पेमेंट ज़्यादा होता है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 4 है, ये भी 25,500 से। ठीक है, आपका क्या क्या पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, मैं बोल के बता दे रहा हूँ, डीईओ। ठीक है, डीईओ 2 प्रकार के हैं, एक ग्रेड ए है और एक और दूसरा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं जो कि फाइनल सिलेक्शन हमारा कैसे होगा, क्या क्या इसकी प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर में बात करें तो देखिए, आपका पहले प्री है, आप 18 साल के हो चुके हैं, 12th कर चुके हैं, तो आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स, ठीक है, बहुत ही छोटा एक शॉर्ट आपको बस एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि आप इस एग्जाम्स में एलिजिबल हैं, आपको फॉर्म भरना चाहिए। मैं कहता हूं आप कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको फॉर्म भरिए। देखिए, आपको एग्जाम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप जब जीवन में कभी बैठेंगे तो अपने आप को काउंट भी करेंगे, बिल्कुल मैं फेल हुआ था, मैं भी फेल्योर हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आते ही तोप बन के और एग्जाम पास कर ले आएंगे, ऐसा नहीं होता है। और जो 3-3 महीना में बातें कर रहे हैं आंखें बड़ी बड़ी करके, वो बिल्कुल आपकी आंखें बड़ी कर देंगे जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा 4-5 साल तक। मैं बता रहा हूँ कि इसमें 12th वाले बच्चों से ज़्यादा इसमें ग्रेजुएट बच्चे बैठ रहे हैं। ऐसा क्यों है? सीजीएल सीपीओ में क्यों नहीं रुख कर रहे हैं अपना, किसी स्टेट की दरोगा में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हो ही नहीं पा रहा है, 12th में लगे हुए हैं, कभी स्टेनोग्राफर भर रहे हैं तो कभी सीएचएस से भर रहे हैं। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी पढ़ाई को मजबूत रखिए बिल्कुल मेरे साथ। मैं खुद इंग्लिश में 2 बार 50 में 50 किया हूँ, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक आइए प्रीलिम्स की बात करते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, रीजनिंग, मैं सबको छोटा छोटा लिखता हूँ, रीजनिंग, ठीक है, इंग्लिश, मैथ्स, पूरा ही लिखता हूँ, बिल्कुल जो बच्चा फ्रेशर भी देख रहा हो मुझे समझ जाएगा। इंग्लिश एंड जीके जीएस, जिसमें करंट अफेयर में आता है जीके एंड जीए। ठीक है,
जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। ठीक है, और रीजनिंग 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, ठीक है। मैथ्स भी 25 क्वेश्चन आएंगे, और आपको जीए जीएस भी 25 क्वेश्चन आएंगे, जो कि पूरे क्वेश्चन आपके 100 हो गए, ठीक है, 100 क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन हो गए, और ये प्रति 2 मार्क्स के होते हैं। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, ये भी 50 मार्क्स, इंग्लिश भी, और मैथ्स भी 50 मार्क्स, ठीक है, और जीके जीएस भी 50 मार्क्स, ठीक है। ये पूरे हो गए 200 हमारे, ठीक है। ठीक है, 200 मार्क्स और 100 क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करता है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही कट जाएगा, मतलब 25% का मार्किंग है, मीन्स निगेटिव मार्किंग है। 1/4 से जिसको बोलते हैं, यानी आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 2 आपका नंबर, यानी एक सही क्वेश्चन का हमारा आंसर कट जाता है। अब बात आते हैं कि इसकी हमारी कट ऑफ कितनी जाती है। तो आपकी प्री की कट ऑफ, मैं एक जनरल और ओबीसी को देख के चलता हूँ, तो आपको मिनिमम 160 लाना पड़ेगा, कभी 157, 158, 156 का कट ऑफ जाता है। ये आपका कट ऑफ का आपका दायरा है। तो अब आप देख लीजिए कि आप कैसे 160 कवर कर रहे हैं। आपको मैथ में 50 में 50 लाना होगा, इंग्लिश में 50 में 50 लाना होगा, रीजनिंग में 50 में 50 लाना होगा, ठीक है। और जब जो बाकी बचा जीए और जीएस किसी का होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत बहुत अच्छा करना है। आप यहाँ कम से कम 25 से 30 नंबर भी आप ला पाएँ तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मेंस में भी जीके जीएस है। और आप यकीन मानिए, सबसे ज़्यादा इंग्लिश की वेटेज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं खुद 50 में 50 2 बार लाया हूँ। मैं सीजीएल सीपीओ सीएचएल सीपीओ तो पूरा इंग्लिश का खेल है, मैं उससे भी सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। तो आप मेरी बायो में जाकर देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। नहीं आप देख रहे हैं तो यदि मेरा एक और चैनल है सीपीओ वाला शक्ति, जिसमें मैं केवल रिजल्ट शेयर करता था और ट्रेनिंग की कुछ चीज़ें, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। देखिए, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो इसी में चाह रहा हूँ कि रैपिड फायर की तरह निकल जाए, ठीक है। 160 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे कैसे भी आपको सिलेक्शन के लिए। अब बाकी आप किसी कैटेगरी वाइज बिलोंग करते हैं तो आप अपना उसमें देख सकते हैं, लेकिन आपका ये स्टैंडर्ड मार्क्स है 80% मार्क्स। अब देखिए, आपको 50 में 50 मैथ सॉरी लाने होंगे। यदि आपके यहाँ 2 नंबर कट गए, 45 नंबर आ गए, तो यहाँ भी आपके 45 मार्क्स आ गए, कोई बात नहीं। यहाँ भी आपके 45 मार्क्स आ गए, कोई बात नहीं। आपके ये मात्र 135 मार्क्स हो रहे हैं, ठीक है। और आपको यहाँ 25 मार्क्स कैसे भी लाना पड़ेगा, तब जाके ये 60 होगा। ये भी आपका डर में बना रहेगा। 160 की वैकेंसी मात्र 3100 ही है, ठीक है, 3100 प्लस है, लेकिन ठीक है। तो आप देखिए कि आपको 160 कैसे लाना है। मेरी तरफ से जो मेरा एफर्ट है आपके लिए, मैं बिल्कुल 50 में 50 की आपको तैयारी कराऊंगा। मैं खुद 2 बार भाई 50 में 50 लाया हूँ, कोई आम बात नहीं है। बहुत अचीवमेंट होती है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है 50 में 50 लाना, ठीक है। सिर्फ मैं सीएचएसएल में नहीं, सीजीएल में 50 में 50 स्कोर किया हूँ, ठीक है। ये जाकर मेरे आप चैनल पर देख सकते हैं, सीपीयू वाला शक्ति पे। ये सीजीएल का मार्क्स है और ये सीएचएसएल का मार्क्स है, ठीक है। मैं दोनों में 50 में 50 मार्क्स किया हूँ। इंग्लिश लिख देता हूँ यहाँ पे ENGLISH, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ इंग्लिश भाई शक्ति यादव पे, जो सिलेक्टेड ही सिलेक्शन दिलाएंगे। जो खुद नदी पार नहीं किए वो तुम्हें क्या तैरना सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये तो हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया, एग्जाम का इंट्रोडक्शन हो गया, हमारा नोटिफिकेशन का इंट्रोडक्शन हो गया, आपका एज एलिजिबिलिटी है कि नहीं उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं कि इसके बारे में मैं आपको 50 की 50 में तरफ ले जाने के लिए अभी भी मैं आपको काउंटिंग करवाया 76 डेज। और मैं जब से क्लासेस स्टार्ट किया हूँ तब से 84-85 डेज थे। मैं आज से 10 दिन पहले क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ, ठीक है। लगभग 7 क्लासेज हो चुकी हैं, आप उसको रिकॉर्डेड देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आइए देखते हैं। अब मैं आपकी तरफ, मैं आपके लिए एसएससी सीएचएसएल के लिए क्या कर रहा हूँ, ठीक है। CHSL, ठीक है। आप इसमें पहला क्लास है मेरा 9 से 10, जिसमें वोकैब फाउंडेशन बैच है 9 से 10 AM, ठीक है, सुबह में। ये वोकैब फाउंडेशन बैच है, वोकैब फाउंडेशन, ठीक है। यदि कोई बच्चा नया है तो वहाँ जुड़ सकता है। फिर शाम को आपका 2 बजे से 2 PM में क्लास आपका स्टार्ट होता है। इसमें हम लोग CHSL का लास्ट 5 ईयर टॉपिक वाइज देख रहे हैं, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें सिनोनिम चल रहा है। अभी आपके 2 ईयर को कंप्लीट कर दिया हूं मैं, आपके 2021 और 2020 और 21 को कंप्लीट कर दिया हूं। बाकी धीरे धीरे पूरे 5 साल हम लोग क्या करेंगे, 24, 23, 22, 21 और 20,
यानी 20 से लेकर 24 तक हम कंप्लीट 5 साल का सोल्यूशन करेंगे। टॉपिक वाइज चल रहे हैं उसमें। और फिर शाम को आपका 4 से 5 4 PM में आपका आता है क्लास, जो कि सेट वाइज है CHSL का, सेट वाइज है CHSL का। जो भी 2024 के 36 सेट्स में एग्जाम हुए थे उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो चलिए, मेरा ये आपके लिए मेरी तरफ से ये मेरा एफर्ट है। अब आप अपने आप को कितना झोंक पाते हैं, आप अपने आप के लिए कितना मेहनत कर पाते हैं, ये आपके ऊपर है। आप यकीन मानिए, कोई भी टीचर, कोई भी मेंटर आपके साथ 1 घंटा यहाँ चिल्ला रहा है तो उसके पीछे उसके 4 घंटे की मेहनत होती है। मैं आपके साथ तीन क्लासेज ले रहा हूँ, 4 क्लासेज है। CGL का भी फाउंडेशन बैच है, CGL का भी प्रैक्टिस बैच है। तो समझिए कि मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ, मैं कितना देर पढ़ रहा हूँ, आपको कितना देर डिलीवर कर रहा हूँ। सिर्फ मैं क्लासेज में खड़े होने के लिए 4 घंटे का ओवर टाइम चलाता है, मतलब 5 से 6 घंटा, क्योंकि आपको उसके 10 मिनट पहले आपको क्लासेज, फैन, AC सब ऑन करना होता है, सब रूम ठंडा हो जाए। हमारी जो गैजेट्स हैं सारी ठंडी, मतलब कूल रहेंगी तो अच्छा वर्क करती हैं। जो अभी ये लैग करने लगेगा, लिखेंगे कहीं और, जाएगा कहीं और, ठीक है। तो चलिए, वो बातें और है कहीं। तो आप देखिए, CHSL के लिए जो 2025 है, CHSL 2025 के लिए बिल्कुल टारगेटेड बैच है ये। आप 2 PM में बिल्कुल आइए। 9 से 10 AM में वोकैब फाउंडेशन बैच है। यदि आप नए बच्चे हैं तो आपको बिल्कुल वहाँ आना चाहिए। जरूरी नहीं कि देखिए आप 2 महीने में नौकरी लेकर चले ही जाएंगे, क्योंकि 2 महीने में नौकरी होती तो सब लोग 2 महीने से तैयारी कर रहे होते, कोई 5 साल से यहाँ पढ़ा नहीं होता, ठीक है। जो बात है फैक्ट है, बिल्कुल रियलिटी है। आपको बुरा लगे तो बुरा लगे, कोई बात नहीं, लेकिन बात ये सच है, ठीक है। 9 से 10 में वोकैब बैच है फाउंडेशन। 2 PM में आपका CHSL CGL जो CPO के लिए सारे जो मोस्ट रिपीटेड 1000 वोकैब की सीरीज चल रही है, उसमें आपका वेलकम है 2 बजे। और 4 PM में सेट वाइज हो रहा है। और अभी हम लोग इसमें CHSL ही देख रहे हैं, CHSL, जिसमें हमारा कंप्लीट हो गया है 2020, 2021, 2022 और कल हमने 2023 की क्लास शुरुआत की थी, जो आज कंप्लीट हो जाएगा सिनोनिमस का। क्योंकि एक ईयर में CHSL में 74 to 84 क्या कहते हैं, मतलब लगभग 90-85 क्वेश्चन आते हैं 36 सेट्स में। कभी कभी किसी में 3 आ जाते हैं, तो 108 क्वेश्चन हो गए, 108। तो हमने उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, क्लासेस बहुत लंबी भी ना हो, ठीक है। तो कल हमने उसके 35 या 36 क्वेश्चन देखा था, आज बाकी 36 को देख लेंगे। तो आपका ये 23 भी कंप्लीट होएगा। बचेगा सिर्फ आपका CHSL 2024, उसको भी हम लोग बारी बारी कर लेंगे सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उसी के लिए यहाँ पे जुड़े हैं। और आपकी तरफ में 50 में 50 ले जाने के लिए हर एक कदम इंग्लिश में 50 में 50 लाने के लिए मैं हर एक कदम आपके साथ हूं। आप हमसे भी कदम मिला मिला चलिए। मैं आपसे पहले नोट्स बनाता हूं, आपको बताने से पहले, आपसे शेयर करने से पहले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी आइडियोलॉजी को समझ पाए होंगे। एक जगह टॉपिक वाइज चल रहा है, जो कि 2 बजे PM 2 बजे दोपहर में चल रहा है, और एक 4 बजे चल रहा है, सेट वाइज सोल्यूशन है। तो आप सभी का बिल्कुल तहे दिल से वेलकम है। आप वहाँ आए और अपनी CHSL तैयारी को एकदम इम्प्रूव करें, इन्हेंस करें, ठीक है। अपने मार्क्स को गेन करें। और इस पर एक बिल्कुल एकदम, मतलब क्या कहें, बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आएगी कि आप अपने मार्क्स को कैसे बढ़ाएं। कभी मेरे भी 40 नंबर आते थे, कभी मेरे भी 45 नंबर आते थे। तो कैसे मार्क्स इंप्रूव हुआ कि मेरे 2023 में 50 में 50 है, 2024 में 50 में 50 है, CGL में 50 में 50 है, CHSL में भी 50 में 50 है। और जिस एग्जाम CPO को मैंने 2 साल तक किया, उसमें पूरी की पूरी खेल इंग्लिश की है। कैसे आखिर, ठीक है। और ऊपर से हिंदी मीडियम से होते हुए भी कैसे एक बिहार से, छोटे से गाँव से, छोटे से जिले से बच्चा आता है निकल कर, और एक इंडिया लेवल के एग्जाम को, ठीक है, इंडिया लेवल के एग्जाम में कैसे वो अपना एक पैर जमाता है, कैसे सिलेक्शन लेता है। सिलेक्शन के साथ साथ, ठीक है, सिलेक्शन के साथ साथ उसने 50 में 50 2 बार, ठीक है, 50 में 50 2 टाइम्स, ठीक है। हिंदी मीडियम से होते हुए भी कैसे, आखिर मैंने क्या किया। मैं जो किया वो बिल्कुल, मैं आपको सब कुछ का एग्जांपल देता हूँ एकदम। बिल्कुल सुबह 9 बजे आप आइए, मैंने जो किया बिल्कुल आपको नोट्स के साथ दिखाकर, खोलकर, डेट वाइज मैंने कब पढ़ा, क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, क्या सोर्स फॉलो किया। तो चलिए हम मिलते हैं फिर अपने 2 बजे क्लास में, अगर ठीक है। तो चलिए, आप सभी धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।